दोस्तों, निफ्टी लाइव में स्वागत है। 2:30 बजे मैं आने वाला था, मैं आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने बोला था कि सेलर लोग अभी एक्टिवेट हो जाएंगे, उनका माहौल देख लेते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ से वो जितने भी प्रीमियम है वो फटाफट फटाफट नीचे आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा एक ट्रेड अटका हुआ था राज का, मैंने उसको सलाह दी थी एक एवरेजिंग करके तू निकल। तो वो शायद निकला है कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे जो मैंने ट्रेड लिए हुए थे दोनों के दोनों हिट हो गए। ये 550 वाला मैंने एक पीओसी का दे दिया था मार्केट, 25-26 रुपये का दिया था। एक्चुअली इंडिकेटर मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि वो समझ पाए आप लोग। तो ये आ गया है नीचे। तो मैंने 550 का एक मेरा था, तो मैंने यह सेल किया था एक्चुअली। और मैंने एक टारगेट रखा हुआ था नीचे का, तो ये मुझे दे दिया उसने। वो प्रॉपर तरीके से मैंने उसमें अपने 5% निकाल के मैं निकल गया। अभी एक 500 का भी है, वो भी मैंने उसको सेल किया था। तो वो भी मुझे प्रॉपर तरीके से ये मिल गया है। ये दो मैंने अभी सेलिंग के लिए लिए थे, तो सेलिंग में मुझे ये दोनों के दोनों मिल गए। उसके बाद में एक ब्लास्ट हुआ, वापस वो सेलिंग में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको 1:30 बजे के आसपास में, हमारा 1:15 बजे जो भी ट्रेड बनता है, हम लोग सेलिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि प्रीमियम हमें खाने होते हैं। तो यहाँ पे गामा ब्लास्ट आ गया, तो इंस्टीट्यूशन वाले सबका पैसा खाने के चक्कर में ये ब्लास्ट करते हैं एक्चुअली। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग और एक साइड की बाइंग, ऐसे दोनों वो प्लेयर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी 2:30 बजे के बाद में से ये सब प्रीमियम खाना चालू हो गया है। जो भी अटकेगा वो अटकेगा। तो आप लोगों को नीचे आके अपनी पोजीशन काट देनी चाहिए। तो मैं दोनों साइड के प्रीमियम सेल करके बैठ जाऊंगा यहाँ पे, आउट द मनी वाले। अभी मैं इसका प्रीमियम है ये तो 1 रुपया बच गया अभी इसका। अभी एटीएम का भी अगर मैं बेच के निकल जाऊंगा, ये 32 रुपये वाला, तो भी मुझे मिल जाएगा। और ये भी मैं अगर बेच के चला जाऊँ, ये 40 रुपये का, तो भी ये मुझे मिल जाएगा। ये 10-20 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। और 2:30 बजे के बाद में अभी तो गामा ब्लास्ट हो गया, अभी तो मार्केट कंसोलिडेट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे निफ्टी में एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो निफ्टी में मुझे एक डाइवर्जन का पैटर्न क्रिएट हो गया है। तो जैसे वो अपना पैटर्न क्रैक करके नीचे आ जाएगा, तो हम लोगों को एक 40-50 पॉइंट की नीचे की डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये हमारा पीओसी इसका टारगेट रहता है। अगर यहाँ पे नीचे आता है तो सबके प्रीमियम कम से कम 10-20 पॉइंट आपको वो नीचे के डाउन साइड में आराम से मिल जाएंगे। तो यही मेरा उद्देश्य था कि 2:30 बजे आके हम लोग इस पे बात करें। ये टाइम पे आके हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसका अलग ही कुछ मज़ा है। उसमें बहुत अच्छे काम होते हैं। 40-50 की डाउन साइड की मूवमेंट है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन के जो अभी चढ़े हुए बड़े हुए प्रीमियम है, वो निकल जाएंगे पूरे। तो बायर और सेलर बन के अगर काम करेंगे तो पैसा बनता है यहाँ पे। एक साइड का मार्केट देख के कोई काम का नहीं है। अगर बायर बनना है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको सस्ते मिलेंगे, सस्ते में खरीदना है और ऊंचे दाम में बेचना है। ये बायर का काम होता है। और सेलर का काम होता है जो भी बढ़ा हुआ है बस दोनों को बेच दो। उसके प्रीमियम ऑटोमेटिकली वीकली के हिसाब से वो नीचे आते हैं, वो उनका प्रॉफिट रहता है। ये चलो ये आ गया नीचे, तो देख लेते हैं प्रीमियम भी इसके। ये देखो आ गया ये भी नीचे। यहाँ पे था हम लोग बात करें तो ये 10 पॉइंट ऐसे ही नीचे आ गया। अभी पुट साइड का भी देख लेते हैं हम लोग। ये उधर का उधर ही खड़ा है, ज़्यादा नहीं है इसमें मूवमेंट। लेकिन हम लोग सेलिंग में जाएंगे तो ज़्यादा मूवमेंट मिलती है। ये देखो ये भी टूट गया नीचे। 140 से लेके हम लोग इसको देख रहे थे, 109 आ गया इसको। ये इसका पीओसी, इसका ये टारगेट नहीं हो जाएगा, 91 तक आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर ये यहाँ तक आता है, जो भी नीचे अटके हुए हैं वो लोग भाई निकल जाओ। मार्केट में डर ही सबसे बड़ा काम कर जाता है, लेकिन डर के आगे जीत भी है। बस अपनी रिस्क मैनेज करके उसको हैंडल करना पड़ता है। ये आ गया 104 पे। ये देखो 99,
ये होता है मार्केट का ब्लास्ट। ये इसी के चक्कर में हम लोग हमेशा टाइम के ऊपर आके बात करते हैं। 2:30 बजे आके मेरा आने का यही मकसद था। तो चलो, मेरा तो मैंने काम कर दिया है यहाँ पे, तो ये निकल जाएगा। मैं सेलिंग में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टाइम के ऊपर, नहीं तो हम लोग दोनों साइड में काम करने वाले लोग हैं। रोज़ का 5% बनता है मेरे हिसाब से। अगर 5% बोले तो महीने के डबल हो जाते हैं पैसे। यहाँ पे कोई किसी को एडवाइजरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर नहीं है। मेरा खुद का एजुकेशन पर्पज चैनल मैंने खोल दिया है, बस उसी के ऊपर मैं अपनी राय रखता हूँ। ये मेरी निजी राय है। बस आप अपनी तरीके से काम करना चालू कर दो। बस ये अभी डेली का मेरा टारगेट 92 का है, वो हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं अपना बंद करके निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने रहता नहीं हूँ। अपने ये 94 हो गया, बस 2 पॉइंट और। 95, 94। चलो निकल जाना ये बेस्ट है, क्योंकि जब भी कोई प्राइस होती है वहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे फास्ट होती है। किसी भी प्रीमियम में ये देखो, ये ज़्यादा नहीं बढ़ता है। यहाँ पे अगर इसकी मूवमेंट है 10-12, 10 पॉइंट की उधर की हो गई, लेकिन वहाँ पे 40 पॉइंट नीचे आ गया। ये होता है सेलिंग वालों का काम। जो मैंने ये डेली पीओसी का हमारा जो टारगेट है वो बना के चल रहा हूँ। एक मैंने बोला था कि एक डाउन साइड में हमारा 40-50 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो होने वाला है, वो यही है मूवमेंट। और वो 2:30 बजे के बाद में आने वाला था, वो आ गया है। क्योंकि उसे के पीछे हम लोग बहुत सारा डेटा रीडिंग करते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी है उसके पीछे। यही मेरा वेपन है। चलो हो गया अभी ये भी। अभी ये कितना बचा है यहाँ पे? 10 पॉइंट। और क्या चाहिए आपको? जब भी कोई हम लोग अभी ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग डेटा खरीद के ना दूसरे मेरे स्क्रीन पे वो हम लोग देखते हैं इसको। ये हो गया टारगेट, वो एक्यूरेट चलता है, ये थोड़ा सा डिले चलता है। अगर किसी का पोजीशन अगर अटका पड़ा हुआ था, वो भी निकल जाएगा। ये देखो, मैंने 70 का एक टारगेट बना के चल रहे थे, ये हो गया यहाँ पे। अगर किसी का पहले अगर मेरी बातें सुन के किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो वो भी निकलने का इसको चांस मिला। मैंने उसी टाइम मैंने बोला था कि 2:30 बजे इसका पोजीशन, जिसका भी पोजीशन अटका है वो निकल जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे आने वाले प्लेयर कौन होते हैं ये मुझे पक्का मालूम है। इसलिए मैं यहाँ पे टाइम पे आके अपनी राय रखता हूँ। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं 90 डेज होने के बाद में शायद मैं कम आना चालू कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।